आप सबका स्वागत है आज के विद्या शक्ति के साइंस क्लास में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड डिस्कस अ न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट्स टुडेस थॉट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। राइट, देखते हैं आज का विचार क्या है, उसके बाद आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटे, आज का थॉट क्या है? It's a famous quote by Swami Vivekananda. Whatever you think, you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, you will be strong. Okay? तो बेटा, इसका अर्थ क्या है कि आप जो सोचते हो, जिसके बारे में, यानी कि आप क्या अपने बारे में सोचते हो, आप वही हो। ठीक है। इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हो, वीक समझते हो, किसी भी लायक नहीं समझते हो, तो आप कैसे हो? आप वीक ही हो। एंड इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रांग, अगर आप अपने आप के बारे में सोचते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो बेटा आप वही बनोगे। तो हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, वही हमें आगे की ओर ले जाती है। तो इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, a chapter's name is electric current and its effect. Now tell me, what do you mean by electric current? Electric current से आप क्या समझते हो? How do you define electric current? Anyone? आप कोई बता सकते हैं बेटा मुझे कि इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ओके, बताते हैं हम आपको। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है बेटा? यस, तो हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो मुझे बताइए, कोई एक बताइए कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है। जल्दी से बोलिए, क्या है बेटा इलेक्ट्रिक करंट? कोई बता सकता है मुझे? ओके, लेट मी टेल यू। तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, typically carried by electrons moving through a conductor like a wire. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? इन सिंपल वर्ड्स वी कुड से दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एक कंडक्टर में से, एक वायर में से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट अथवा विद्युत धारा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव होता है, जो फ्लो होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ व्हाट इज अ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं बेटा? सी, फॉर द करंट टू फ्लो, जब मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, करंट का फ्लो होता है, तो उस करंट को फ्लो करने के लिए देयर मस्ट बी अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो उस करंट को फ्लो करने के लिए उस क्या होना चाहिए बेटा? एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। And this path typically includes a power source like a cell or a battery. तो बेटा ये जो पाथ होती है, ये जो क्लोज पाथ मैंने कहा, उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए? एक सेल या बैटरी का होना चाहिए। देन देयर मस्ट बी कनेक्टिंग वायर्स, है ना, वायर्स का होना जरूरी होता है। एंड अ डिवाइस लाइक बल्ब और अ मोटर। तो मैंने क्या कहा आपसे कि फॉर द करंट टू फ्लो देयर मस्ट बी अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड दिस पाथ टिपिकली इंक्लूड्स अ पावर सोर्स like a cell or a battery, connecting wires, and a device like bulb or motor or any other devices. ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, ये दोनों आप समझ गए।
और भी अच्छी तरह से आपको इसको समझाएंगे हम। नाउ talking about the measurement of electric current, the rate of flow is measured in units called amperes. ठीक है, तो इसको करंट को कैसे मेजर किया जाता है बेटा, कौन से यूनिट में किया जाता है, एम्पियर्स के यूनिट में किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके ओके बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द symbols of some electric components। तो कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल कंस्ट्रक्ट अ सिंपल सर्किट। ओके बच्चे, तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ओके, कैन यू हेल्प मी, आप मुझे मेरी सहायता कर सकते हैं बेटा। ये क्या है, यहाँ पर एक सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सारे देखो, यहाँ पर सारे ऊपर की तरफ को कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मैच द फॉलोइंग। ठीक है, क्या करने वाले हैं, इसमें से इसके साथ हम लोग मैच करेंगे। तो बताइए बेटा मुझे, सबसे पहले तो ये बताइए, ये वाला, यस बताइए मुझे, कोई बता सकता है ये किसका सिंबल दिखाया जा रहा है यहाँ पर। यस, वेरी गुड, आई गॉट एन आंसर इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। एमएस सागा से उन्होंने कहा है दिस इज द सिंबल ऑफ अ बैटरी। ओके, वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट दिस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दिस वन, यस यस, सो दिस सिंबल इज ऑफ अ सेल, है ना, ये सेल का सिंबल है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है बच्चों, बताइए, ये किसका सिंबल दिखाया जा रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये स्विच का सिंबल है। गुड। एंड नाउ टेल मी अबाउट दिस, ये जो लाइन की तरह जो इंडिकेट कर रहा है, ये सिंबल क्या है, किसका सिंबल है बच्चों। वेरी गुड, दिस इज अ कनेक्टिंग वायर। एंड नाउ दिस वन, ये किसका सिंबल दिखाया जा रहा है। यस, ये है बल्ब। ओके, आई होप द सिंबल्स आर क्लियर टू यू, है ना, ये जो सिंबल्स अभी दिखाए गए हैं वो सभी क्लियर है सभी को। बल्ब, कनेक्टिंग वायर, सेल, बैटरी, स्विच। ओके, तो हमने देखा कि ये जो है, ये सभी जो है, these are the symbols of some electric components. Now, next we are going to do an activity in which we are going to make a simple circuit. Are you ready? आप सभी रेडी हो बेटा, हम एक सिंपल सर्किट का निर्माण करेंगे अभी। ओके, चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक सर्किट का निर्माण करेंगे, आपको पता है कि एक सर्किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। Yes. Now, children, let's see. For constructing a circuit, we need some wires, है ना? Now, I'm taking the wire which is made up of copper. Okay? Okay, now tell me, what is the feature, what is the specialty of copper? Why do we use copper for making wires? कोई बता सकता है मुझे बेटा, कॉपर या जो एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, उनका हम यूज क्यों करते हैं वायर्स बनाने में, किस लिए यूज करते हैं बेटा, बताइए। कोई बता सकता है मुझे, वाई डू वी यूज कॉपर और मेटल्स फॉर मेकिंग वायर्स। देखती हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, नाउ दिस इज द बैटरी। ओके ओके, आई गॉट एन आंसर, कॉपर इज अ कंडक्टर। वेरी गुड, सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कॉपर जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉपर वायर का यूज करते हैं, है ना। नाउ talking about this battery, it has got two terminals. Can you tell me which are the two terminals of a battery or a cell?
एक बैटरी या फिर एक सेल के दो टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं? यस, बता सकते हैं आप लोग बेटा? ये जो मेटल कैप है यहां पर, ये जो टर्मिनल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। ओके, और ये जो एंड है यहां पर इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, ये जो मेटल कैप है जहां पर, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये पीछे का जो भाग है ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। डन? ओके, नाउ हियर लेट्स टेक अ बल्ब। ठीक है, एक बल्ब हमने ले लिया। ओके बच्चे, बल्ब ले लिया हमने। अब ये बल्ब जो है हम क्या करने वाले हैं, सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग फिक्स करेंगे, इसको हम लगाएंगे। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नीड अ स्विच, हमें स्विच की भी आवश्यकता है। ओके बेटा, तो इन जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, विद द हेल्प ऑफ दीज कंपोनेंट्स वी आर गोइंग टू मेक अ और वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल सर्किट। ओके, चलिए लेट्स टेक सम मोर वायर। हम थोड़े से और वायर्स का यूज करते हैं यहाँ पे। Now we are going to connect these components with the help of these wires. इस वायर्स की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं बेटा, इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ ये जो बल्ब है ना बेटा, इसके भी क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, बल्ब के भी क्या होते हैं, देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन अ बल्ब। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट इट लाइक दिस। ओके, कनेक्ट कर दिया बेटा हमने। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो सर्किट अभी मैंने जो बनाया है, इज इट एन ओपन सर्किट और अ क्लोज सर्किट? कैन एनीवन इन द चैट बॉक्स, इज दिस एन ओपन सर्किट और अ क्लोज सर्किट? क्या ये एक ओपन सर्किट है या फिर एक क्लोज सर्किट है? कोई बताएगा मुझे? यस, इट्स एन ओपन सर्किट। व्हाई इट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट? क्यों इसको ओपन सर्किट कहा गया बेटा? यस, इस सर्किट को हमने ओपन सर्किट कहा है। क्यों कहा है हमने इसको ओपन सर्किट? Why? Because the switch is not on. The switch is not on. This is in off condition, right? और there is no flow of electrons through it. और इसमें यहाँ पर जो है electrons, yes, very good, because switch is off. Switch जो है off है ना? Now tell me about this. अब बताओ मुझे बेटा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? Tell me about the circuit. Is it an open circuit or a closed circuit? Close है या open circuit है, बताइए जल्दी से। ये अभी एक क्लोज सर्किट है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए, यू कैन सी हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, है ना? और द बल्ब इज ग्लोइंग, राइट? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बल्ब ग्लो हो रहा है। ओके, तो आपने देखा ओपन एंड क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंस है, देख लिया सभी बच्चों ने? राइट, वेरी गुड। नाउ डू यू नो व्हाट आर इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स? बेटा इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में जानते हो आप लोग? इंसुलेटर्स कैसे मटेरियल्स होते हैं या कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे बताइए। इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो मुझे बताइए आप। व्हाट आर इंसुलेटर्स एंड व्हाट आर कंडक्टर्स? Okay, let me tell you. See, the insulators are the objects or the components through which electricity is not passed, है ना? ऐसे objects जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास या इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ओके, अब जरा देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक इरेजर है। ठीक है, एक रबर है, इरेजर है। वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस इरेजर इन दिस पाथ। तो अभी हम लोग इसको काटेंगे और क्या करेंगे, इस इरेजर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। हाँ, ओके, नाउ टेल मी, इज द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दिस सर्किट? नो, है ना? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। वाई? वाई बेटा?
बताइए मुझे. नो, द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पासिंग थ्रू दिस सर्किट. व्हाई? बिकॉज वी हैव कनेक्टेड एन इंसुलेटर इन द पाथ. है ना, यहाँ पर एक इंसुलेटर को हमने ज्वाइन किया है. ये कैसा इंसुलेटर है? दिस इज द इरेजर, रबर. सो वी कैन से दैट मीन्स रबर इज एन इंसुलेटर, है ना, विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इरेजर है या रबर है वो क्या है? एक इंसुलेटर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट अ कॉइन इन दिस पार्ट. ठीक है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं? एक कॉइन को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया. अब मुझे बताइए बेटा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना, तो कॉइन क्या है बच्चे? कॉइन क्या है? इंसुलेटर और कंडक्टर. बताइए जल्दी से. कॉइन इज मेड अप ऑफ मेटल, है ना, तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, isn't it? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको क्लियर हो गया बेटा? इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है? वेरी गुड. सो देर आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स आर द ऑब्जेक्ट्स और द मटेरियल्स और द components through which electricity can be passed. Electricity is passed through conductors, है ना, but insulators do not allow electricity to pass through them. तो ये फर्क आपको पता लग गया? ओके बेटा, तो ये तो आपको क्लियर हो गया है. चलिए. Now, here we have two devices, two instruments. One is the voltmeter, the other one is the ammeter. Can anyone in the chat box tell me what is the purpose of a voltmeter and an ammeter? कोई बताएगा मुझे कि voltmeter क्या होता है और ammeter क्या होता है बेटा? ammeter और voltmeter क्या होते हैं? बताइए जल्दी से. कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे मैं वोल्टमीटर का यूज कर रही हूँ. ये देखिए आप, इट शोज सम रीडिंग्स, है ना, यहाँ पे रीडिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई पड़ रहा है बच्चे? ये किस लिए यूज किया जाता है वोल्टमीटर को? वोल्टमीटर का यूज क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन इन द चैट बॉक्स? बताइए बेटा. वोल्टमीटर जो है एक सर्किट में से जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. और एमीटर का यूज क्यों करते हैं हम लोग? एमीटर का यूज किस लिए करते हैं? वोल्टमीटर को वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं. एमीटर्स इज द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर. किस लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये क्लियर हो गया? ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट क्या है, इंसुलेटर और कंडक्टर्स क्या है, ये क्लियर है सभी बच्चों को? ओके बेटा. चलिए, अब हम करते हैं एक और एक्टिविटी. यहाँ पे नाउ टेल मी अ बैटरी, ठीक है, इज अ ग्रुप ऑफ ओनली टू सेल्स, टू और मोर सेल्स, ओनली अ सिंगल सेल. क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अ बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ. बैटरी किसको कहते हैं बच्चे हम लोग? जिसमें टू सेल्स होते हैं, टू और मोर सेल्स होते हैं, ओनली सिंगल सेल होता है. बताइए जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी से बोलिए. यस, द आंसर इज बी, टू और मोर सेल्स, है ना. जब हम कनेक्ट करते हैं दो या दो से अधिक सेल्स को तो उसको बैटरी कहा जाता है. नाउ, की और स्विच इन सर्किट इज प्लेस्ड. कहाँ पे रखा जाता है बेटा स्विच को? लेफ्ट साइड ऑफ द बैटरी, राइट साइड ऑफ द बैटरी, एनीवेयर इन द सर्किट. कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग स्विच को? कहाँ रख सकते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द बैटरी रखते हैं, राइट साइड ऑफ द बैटरी रखते हैं, एनीवेयर इन द सर्किट. बताइए. यस, द आंसर इज सी, एनीवेयर इन द सर्किट. कहीं पर भी हम लोग सर्किट में रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन. विच सर्किट इज दिस? जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर. आप आराम से ऑब्जर्व कीजिए बेटा और बताइए मुझे ये किस प्रकार का सर्किट है. क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, नन ऑफ द अबाउ. कैसा सर्किट दिखाया जा रहा है यहाँ पर? Closely observe the figure and then tell me the answer. Yes, very good. This is an open circuit, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये connected नहीं है. This is not connected. Okay, a group of cells joined in series is called
क्या कहा जाता है बेटा उसको? अ ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइंट इन सीरीज इज नॉन एज बैटरी, ओपन सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहा जाता है उसको? यस, द आंसर इज ए, बैटरी, है ना, उसको बैटरी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन इज मेड अप ऑफ। किससे बनाया जाता है बेटा? आयन बॉक्स जो होता है हमारा, आयन, इलेक्ट्रिक आयन जो होता है, उसका जो एलिमेंट होता है वो किससे बनता है? निकल, टंगस्टन, आयन और निक्रोम। किससे बनता है? जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए मुझे, किससे बनता है? किस किससे बनता है बेटा? आपका आंसर है टंगस्टन। निकल, टंगस्टन, आयन, निक्रोम। क्या टंगस्टन सही है? आपने जो आंसर बोला है सही है? नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। निक्रोम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निक्रोम से बनता है उसका एलिमेंट, जो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। ओके बेटा, नाउ वी वी हैव 10 क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, आप आंसर्स दीजिएगा। आप बेटा अपने नोटबुक्स में लिखिए, और लास्ट में यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन से टेल द आंसर्स। ठीक है, चलिए, shall we start? Okay beta, I hope my screen is visible to you all. Question number 1, what is electric current? What is electric current? A flow of protons, a flow of electrons, a flow of neutrons, the movement of atoms. What is electric current? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको नोट करिए आप, कौन सा ऑप्शन आप लिखेंगे आप लिखिए, लास्ट में हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नंबर 2, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कॉल्ड? व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कॉल्ड? अ स्विच, अ बैटरी, अ सर्किट, अ कंडक्टर। What is a combination of two or more electric cells called? Let's move to the third question. Which device is used to measure electric current in a circuit? Which device is used to measure electric current in a circuit? Voltmeter, rheostat, ammeter, galvanometer. Which device is used to measure electric current in a circuit? Option A is voltmeter, option B is rheostat, C ammeter, and D galvanometer. Okay, question number 4. When an electric current passes through a wire, it heats up. What is this known as? When an electric current passes through a wire, it heats up. What is this known as? Magnetic effect, chemical effect, lighting effect, heating effect. That is question number 4. Question number 5. Which of the following appliances works on the heating effect of electric current? Which of the following appliances works on the heating effect of electric current? Electric fan, electric bell, electric iron, electric motor. Which of the following appliances works on the heating effect of electric current? Sixth one. When the switch is in the off position in an electric circuit, the circuit is complete, incomplete, short-circuited, overloaded. When the switch is in off position, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कहते हैं, या ओवरलोडेड कहते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन था। 7th one, who discovered the magnetic effect of electric current? Who discovered the magnetic effect of electric current? Option A, Michael Faraday. Option B, Thomas Edison. Option C, Hans Christian Ørsted. Option D,
Alexander Graham Bell, who discovered the magnetic effect of electric current? Michael Faraday, Thomas Edison, Hans Christian Ørsted, or Alexander Graham Bell? Okay. Eighth one, an electromagnet is a magnet that works only when it is cooled, there is no electric current, and electric current passes through it, it is heated. It is based on the electromagnetism. An electromagnet is a magnet that works only when it is cooled, there is no electric current, and electric current passes through it, it is heated. Ninth one, what is the function of an electric fuse in a circuit? To increase the current, to protect the circuit from excessive current, to decrease the voltage, to store electricity. What is the function of an electric fuse in a circuit? To increase the current, to protect the circuit from excessive current, to decrease the voltage, to store electricity. The last question, what is the element inside an incandescent electric bulb that glows when heated by a current? Copper, tungsten, aluminium, steel. So this was the last question. Now children, get ready to answer to the questions. चलिए बेटा सभी आंसर दीजिए मुझे. Okay. You can turn on your mic. You can speak to me. What is electric current? कौन सा ऑप्शन टिक करूं मैं? कौन सा ऑप्शन क्लिक करूं? Yes. What is electric current? B. Yes बेटा बोलिए, जल्दी से बोलिए. Speak B. out. Yes, B option. A flow of electron. है ना? Flow of electron. Very good. Okay, let's move to the second question. What is a combination of two or more electric cells called? What is the combination of two or more electric cells called? Battery. Yes, it's a battery. Third one. Which device is used to measure electric current in a circuit? Yes. Yes, your answer is correct. Speak loudly. Ammeter. Yes, very good. The device which is used to measure electric current is the ammeter. Good one. When an electric current passes through a wire, it heats up. What is this known as? क्या कहा जाता है बेटा इसको? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक वायर से, वो गर्म हो जाता है, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रिसिटी का? यस, स्पीक आउट, जोर से बोलिए ना आंसर को. इट इज द हीटिंग इफेक्ट, है ना? गुड. फिफ्थ वन, which of the following appliances works on the heating effect of electric current? Yes. Option. बताइए हीटिंग इफेक्ट पर कौन सा काम करता है? इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक आयरन, है ना? Sixth one, when the switch is in off position in an electric circuit, the circuit is incomplete. Very good, है ना? ये क्लोज सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट कहलाता है. जब स्विच ऑन हो तो हम उसको कहते हैं इट्स अ कंप्लीट सर्किट, है ना? When it is in off position, the circuit is known as incomplete. Very good. Seventh one, who discovered the magnetic effect of electric current, children? Very good. Hans Christian Ørsted. ठीक है? So the magnetic effect of electric current was discovered by Hans Christian Ørsted. Eighth one, an electromagnet is a magnet that works only when it is cooled, there is no electric current, and electric current passes through it, it is heated. Option number C. Yes, option C. An electric current passes through it, then only it works. Ninth one, what is the function of an electric fuse in a circuit? Electric fuse का काम क्या है बेटा? बताइए.
Yes, very good. To protect the circuit from excessive current, है ना? 10th one, what is the element inside an incandescent electric bulb that glows when heated up by a current? क्या यूज किया जाता है बेटा उसमें? Yes, tungsten का यूज किया जाता है ना? I hope all of you have done well. आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सभी के आंसर सही आए हैं बेटा. ओके ओके बेटा, लेट मी नो हाउ वाज द क्लास. आपको अच्छा लगा? वाज इट इंटरेस्टिंग? आपको समझ में आया? लेट मी नो योर फीडबैक. ओके, write your feedback in the chat box, children. Now we are going to wind up. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. Thank you, sir.